नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रमजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा क्लासेस। जैसा कि प्यारे बच्चों, आप अभी तक हम जो पढ़ा कि भारत के जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं उन द्वीपों में सबसे पहले आपने कच्चातीव द्वीप के बारे में पढ़ा। सेकंड हमने क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बारे में पढ़ा। अभी अगला जो नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस चल रही हैं अभी हमने लक्षद्वीप को स्टार्ट किया हुआ है। लक्षद्वीप का एक लेक्चर हो चुका है जिसको आज हमने रिलीज कर दिया है। तो उम्मीद है जैसे आप पहले जो जितने भी लेक्चर हैं आप पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उन्हें प्यार दे रहे हो, उसी प्रकार आगे भी दीजिएगा। तो आज हम लक्षद्वीप से संबंधित आगे की जानकारी साझा करेंगे आपसे। अभी तक जो आपने लक्षद्वीप से संबंधित जितना भी आपने पढ़ा उसको एक बार जो लास्ट क्लास का था उससे रिवाइज करते हैं। उसे रिवाइज करते हुए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं। चलिए, तो लास्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था जो लक्षद्वीप है उसकी उत्पत्ति हुई थी 6,60,000 वर्ष पूर्व। लक्षद्वीप एक ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी। दूसरा मैंने बताया था इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के आपसी टकराने के कारण इस द्वीप की उत्पत्ति हुई। लक्षद्वीप जो द्वीप है ये मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है, यानी कि ये प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है ये? प्रवाल द्वीप है, जिससे संबंधित मैंने आपको बताया था। लक्षद्वीप का जो स्थिति है मैंने बताया था उसकी जो लोकेशन है वो अरब सागर के अंदर है। यहां पर हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है। इसी की दो शाखाएं, एक मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी, पहली जो शाखा बताई थी इसकी इंपोर्टेंट बंगाल की खाड़ी, और दूसरी जो इसकी शाखा बताई थी मैंने अरब सागर। कौन सी? अरब सागर। तो अरब सागर के अंदर ही स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये लाखों द्वीपों का समूह है। इसलिए इसका जो शाब्दिक अर्थ भी यही है, लाख द्वीपों का समूह। 1,00,000 द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह। इसे लक्का दाई बोला जाता, लक्का द्वीप भी कहा गया इसे। भाई क्या बोला गया इसे? इसका जो पुराना नाम है इसे क्या बोला जाता था? लक्का द्वीप भी बोला जाता था। तो इससे संबंधित मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद मैंने इस श्रृंखला में कुछ और भी बताया था। बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं और इन्हीं द्वीपों में से एक द्वीप जिसके बारे में मैंने बताया था, कौन सा? चागोस आइलैंड के बारे में बताया था। इसलिए इसकी जो हेडिंग बना रखी है चागोस लैकाडाई आर्चिपेलागो, यानी कि द्वीपों का, प्रवाल द्वीपों का एक समूह है पूरा। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसी प्रकार ये भी एक श्रृंखला है जो द्वीप यानी कि जो पानी के अंदर एक श्रृंखला है जो प्रवाल मूंगा चट्टानों से या प्रवाल से बनी हुई है। ठीक है, तो चागोस द्वीप के बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपको मॉरिशस के बारे में बताया था और बताया था मेडागास्कर के बारे में कुछ जानकारी साझा की थी। इसके साथ साथ जो लक्षद्वीप का जो इतिहास था कि अलग अलग समय पर कौन कौन लक्षद्वीप तक पहुंचे, तो किस प्रकार उन्होंने अपना वहां पर जाके बसावट की, तो वो बताया था मैंने आपको। सबसे पहले मैंने ये भी बताया था कि लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति हुई थी 6,60,000 वर्ष पूर्व ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुई थी। ये लास्ट आप डिस्कस कर चुके हैं। लक्षद्वीप का जो शाब्दिक अर्थ है मैंने बताया 1,00,000 द्वीपों का समूह है, अरब सागर में स्थित है। लोकेशन मैंने बताई थी। प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है, ये लास्ट आपने पढ़ लिया था। सैलानियों का स्वर्ग, समुद्रपुत्र भी इसे कहा जाता है। भारत में जो कुल द्वीप है वो 247 है। इन 247 में 36 द्वीप जो है यहां पर स्थित है। कहां पर? लक्षद्वीप पर। एक चीज और आपको ठीक करनी है, लास्ट जो मेरी लेक्चर हुआ था उसके अंदर बताया था मैंने 30,000 जो वर्ग किलोमीटर था उसे वर्ग मील करना है। भाई वर्ग मील करना है, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। वहां पर 30,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। ये जो 30,000 वर्ग किलोमीटर है ये ऑल ओवर जो द्वीप, जितने भी द्वीप है ना, उन सभी का है ये। वैसे देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में है। कितने में है? 32 वर्ग किलोमीटर फैला है, सबसे छोटा प्रदेश है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह
लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश है। तो ऐसे में बताया था सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर। ये द्वीपों का जो क्षेत्रफल है उसकी बात हो रही है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो ये इसका जो विस्तार है वो 30,000 वर्ग मील में है या 19,000 वर्ग किलोमीटर में भी कह सकते हो। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि 36 द्वीपों में मात्र ऐसे कितने हैं, 10 ही द्वीप है जिन पर लोगों की बसावट है। यहां पर मूंगा चट्टानों से निर्मित है। यहां पर कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं इन 36 में से मैंने बताया था 12 ऐसे द्वीप है जिन्हें प्रवाल द्वीप कहा जाता है, 5 ऐसे द्वीप है जिन्हें बालू तट कहा जाता है और 3 ऐसे द्वीप है जो प्रवाल भित्ति हैं। तो यहां पर जितने प्रकार के जो द्वीप पाए जाते थे उनके बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था। इससे आगे मैंने कुछ बताया कि जो लक्षद्वीप है वो मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। तो जो मूंगा चट्टाने हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे कोरल भित्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरल भित्ति। कोरल भित्ति 3 प्रकार की होती है। एटोल कोरल बता रखा है मैंने, दूसरा बैरियर रीफ बता रखा है, तीसरा फ्रिंगिंग बता रखा है। क्या बता रखा है, फ्रिंगिंग। तो 3 प्रकार की कोरल होती है। चलिए उससे आगे मैंने लक्षद्वीप का जो इतिहास था उसके बारे में बताया था कि लक्षद्वीप का जो इतिहास है लिखित रूप में नहीं है, अलिखित इतिहास है। और उस इतिहास, अच्छा ये वही जो अभी आपने पढ़ा प्रवाल द्वीप है, ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया था। ठीक है। और इतिहास पर हम आए थे कि मैंने बताया था लक्षद्वीप का जो इतिहास है, प्रारंभिक जो इतिहास है अलिखित है, लेकिन फिर भी स्थानीय परंपरा के अनुसार लक्षद्वीप का जो इतिहास है केरल के अंतिम चेरा राजा चेरामन पेरुमल से जुड़ा बताया जाता है। इतिहासकारों की माने तो समुद्री व्यापारी मैंने आपको बताया था जो लक्षद्वीप पर पहुंचे, जिन्होंने इस्लाम धर्म का क्या किया था, प्रचार किया था, अर्थात इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। और सेंट अब्दुल्ला, याद है मैंने बताया था कि कैसे अपनी नाव के द्वारा वो इन द्वीपों तक पहुंचा और यहाँ पर उन्होंने रहना स्टार्ट किया, शादी की, शादी करने के बाद इस्लाम का प्रचार किया। और ऐसा कहा गया कि सफलतापूर्वक किसी ने इस्लाम का प्रचार किया तो सेंट अब्दुल्ला थे जो 6वीं शताब्दी में आए थे। इसके बाद मैंने बताया था कि 1500 ईस्वी में यहाँ पर क्या है, मानव बस्तियां पाई जाती हैं। और 5वीं और 6ठी शताब्दी में मैंने बताया था बौद्ध जातक जो कथाएं उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है। जो बौद्ध जातक की कथाएं हैं उनके अंदर उनका जो ग्रंथ है, बौद्धिक ग्रंथ त्रिपिटक के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। तो ये सब चीजें लास्ट क्लास में आपने पढ़ी। उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे अरबी यात्री इब्न बतूता आए, उनकी जो कहानियां थी उन कहानियों के अंदर भी इन द्वीपों का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है, उल्लेख मिलता है। मध्य युग में क्या हुआ था, मध्य युग में चोल राजवंश आया था, चोल साम्राज्य आया था, जिन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे अपना नेवल बेस बनाया था और यहाँ भी वो लोग रहने लगे थे। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने बताया था 1498 से लेकर 1545 के मध्य पुर्तगाली आए। पुर्तगाली यहाँ पर लगातार उन्होंने अत्याचार किया। अंडमान निकोबार द्वीप लक्षद्वीप पर रहने वाले लोगों को कहते हैं कि अत्याचार के अलावा लूटना स्टार्ट कर दिया। तो लूटपाट का जो काम है कि किन्होंने स्टार्ट किया, वो किया था आपके पुर्तगालियों ने। तो इससे परेशान होकर, दुखी होकर जितने भी जो स्थानीय लोग थे वो केरल जाते हैं, वहां पर टीपू सुल्तान से जाकर मिलते हैं और अपनी परेशानियां उनको बताते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, टीपू सुल्तान का आगमन होता है। टीपू सुल्तान ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं, 1787 से 1799 तक मात्र 2 साल ही वहां पर रहते हैं। इसी बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, आधुनिक काल के अंदर 16वीं शताब्दी के अंदर लक्षद्वीप पर चिराकल के राजा का राज था। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद क्या होता है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो जाता है। इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन पूरा क्या चला जाता है, लक्षद्वीप चला जाता है, जिससे 1854 में लक्षद्वीप को पूरी तरह कंपनी के अधीन हो गया। आजादी के बाद 1947 के बाद इसे एक क्या बनाया गया, भारत का अभिन्न अंग बनाया गया और फिर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसे केंद्र शासित जो प्रदेश बनाया था ये 1956 के अंदर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लास्ट जो क्लास हुई थी आपने यहां तक उसको पढ़ा था, उससे आगे चलते हैं। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट मैंने आपको रिवाइज करा ही दिया है, आज की क्लास को देखिए। चलिए
अब सुनिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप पर कुल 36 द्वीप हैं। इन 36 द्वीपों के अंदर कितने हैं? मैंने बताया सर इन 36 द्वीपों के अंदर 10 ऐसे द्वीप हैं जिन पर क्या है? लोग रहते हैं, मानव बसावट है। अच्छा, जो लोग रहते हैं जिन इन द्वीपों पर, उनको लेके आपके सामने आया हूं। मैंने एक चीज ये भी बताई थी, ये भारत का है, भारत का मुख्य जो भूभाग यही है, और यहां पर कौन सा? केरल राज्य स्थित है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य स्थित। अच्छा, केरल राज्य में यह है कोचीन। कोचीन से लेकर, कोचीन बंदरगाह है, कोचीन से लेकर यहां से, ठीक है, यहां पर अलग अलग द्वीपों की दूरी बताई गई है। तो मैंने आपको ऑल ओवर ये बताया था कि लक्षद्वीप क्या है, 220 से लेकर 440 से भी अधिक किलोमीटर दूरी पर है। 440 ज्यादा लिखा जाता है, तो 483 होगा यहां पर। देखो भाई, सबसे जो दूरी वाला जो द्वीप है 483 किलोमीटर पर है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं बित्रा द्वीप। यहां पर देखो, बित्रा द्वीप, ये बित्रा द्वीप है। ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है भाई। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप जो है बित्रा द्वीप है। ठीक है, कुछ मुख्य जो द्वीप जिनकी विशेषता मैं आपको बताने वाला हूं, जहां से अक्सर आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लक्षद्वीप का है उसकी राजधानी क्या है, तो आप बताओगे जो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है भाई। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। ठीक है, मैंने बताया ये 10 द्वीप है। इन 10 द्वीपों पर जो विशेषता वो बता रहा हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो लक्षद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहां पर आंद्रोथ द्वीप है भाई। कौन सा द्वीप है? आंद्रोथ। आंद्रोथ द्वीप है ना, आंद्रोथ द्वीप, वो यहां का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है आंद्रोथ द्वीप। चलिए, इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर एक द्वीप है अगाती द्वीप। उसका नाम क्या है? अगाती द्वीप। अगाती जो द्वीप है, जो अगाती द्वीप है, यहां पर एकमात्र हवाई अड्डा है भाई। लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा कहां पर है, तो आप बताओगे अगाती द्वीप के अंदर। देखो लंबाई में बहुत सारा ही है, लंबाई में लंबा है, इसलिए हवाई पट्टी यहां पर बना रखी है। तो लक्षद्वीप का एक ही हवाई अड्डा है जो किस द्वीप पर है? अगाती द्वीप पर है। याद रहेगा ये चीज? ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, लक्षद्वीप का, तो यहां पर जाओगे ना, ये देखो ये द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं मिनिकोय द्वीप। मिनिकोय द्वीप, मिनिकोय द्वीप। मिनिकोय जो द्वीप है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप है, जो भारत की मुख्य भूमि से 398 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चलिए, इस मिनिकोय द्वीप से भी और नीचे एक द्वीप और है। अगर आप उसकी बात करते हो तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं, लक्षद्वीप से और नीचे जाते हो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहां मैं लिख देता हूं, यह है मालदीप। मालदीप, जो मालदीप है ना, एक कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है, जो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश भी है भाई। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव, जो कि मिनिकोय द्वीप के भी दक्षिण में स्थित है। और मालदीव, अगर आपको अभी अभी जैसे आपने पहला जो लेक्चर पढ़ा, मालदीव के बाद मैंने बताया था कि द्वीपों की श्रृंखला है, जो चागोस, उसके बाद मॉरिशस, मेडागास्कर तक फैली हुई है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे पानी के अंदर द्वीप हैं जिनकी एक श्रृंखला है, जैसे ये लक्षद्वीप, ऐसे मिनिकोय द्वीप, ऐसे बाकी बहुत सारे और द्वीप। चलिए, क्वेश्चन और भी बहुत सारे आते हैं। लास्ट क्लास अगर याद हो आपको, तो मैंने अक्षांश रेखा के बारे में बताया था। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कौन सी रेखा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा थी, 10 डिग्री अक्षांश रेखा। कितनी डिग्री? 10 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उसे 10 डिग्री चैनल भी कहा गया था। और जो मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे बताया था कि जो 10 डिग्री चैनल है वो किनको विभक्त करता है, तो आपने बताया था 10 डिग्री जो चैनल है कार निकोबार को लघु अंडमान से विभक्त करता है। ठीक है, चलिए उसी कड़ी में यहां पर जो मिनिकोय द्वीप है और यहां पर कौन सा? मालदीप है, इसके मध्य से एक रेखा और जाती है। इस मध्य से जो रेखा जाती है वो 8 डिग्री पर है भाई। कितने पर है? तो यहां लिख रहा हूं 8 डिग्री चैनल। एक्चुअली क्या है ये
एक 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, लेकिन ये मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य है। इनके मध्य जो जलीय क्षेत्र है उसे चैनल कहा गया। क्या कहा गया? चैनल। उसका नाम आ गया 8 डिग्री चैनल, क्योंकि 8 डिग्री अक्षांश रेखा यहां से गुजरती है, इसलिए 8 डिग्री चैनल कहा गया। ठीक है, ये किनको विभक्त करता है? तो आप कहोगे मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से क्या करता है? विभक्त करता है 8 डिग्री चैनल। चलिए, यहां पर कवरती है और यहां पर मिनिकॉय द्वीप है। इनके मध्य एक और रेखा जाती है या अक्षांश रेखा जाती है जिसे बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं उसको? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो किनको अलग करती है? तो आप कहोगे 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप को कवरती से अलग करता है, विभक्त करता है। जैसे 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है, ऐसे 9 डिग्री चैनल किनको? कवरत्ती को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। ऐसे ही आपका मैंने बताया था 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था, वो क्या कर रहा था? वो लघु अंडमान को किससे अलग कर रहा था? कार निकोबार से अलग कर रहा था। कार निकोबार से। लास्ट जो लेक्चर था उसमें आप देख सकते हो कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हो तो 10 डिग्री चैनल के बाद 11 डिग्री चैनल भी आएगा। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 11 डिग्री, यहां पर 11 डिग्री अक्षांश रेखा है भाई। ये जो 11 डिग्री का चैनल है, 11 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 11 डिग्री चैनल है, ये क्या करता है? कवरत्ती को किसी से, यहां पर मिनिकॉय द्वीप है, ये वाला छोटा सा मिनिकॉय द्वीप, तो मिनिकॉय द्वीप और कवरत्ती के मध्य अगर कहा जाए तो आपको 11 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 11 डिग्री। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो लक्षद्वीप है, यहां पर बहुत सारी जनजातियां हैं, यहां पर आदिवासियों का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पढ़ा कि बहुत सारे आदिवासी थे, अलग अलग आदिवासी अलग अलग समय पर आए, उनका जिक्र किया मैंने। और यहां पर बताते हैं कि यहां पर आदिवासी नहीं है, सिर्फ जनजातियां हैं। जब यहां पर इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तो सबसे पहले मैंने अभी भी, अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया 90% जो लोग हैं मोपला प्रजाति के हैं। धीरे धीरे उन्होंने किसमें कन्वर्ट हुए? वो इस्लाम धर्म के अंदर कन्वर्ट हुए। तो आज की स्थिति की बात की जाए तो आज यहाँ पर 90% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं वो किसके? 90% जो लोग हैं मोपला प्रजाति के हैं। मोपला, ठीक है, जो सारे के सारे क्या करते हैं? इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। यहां पर जो भाषा बोली जाती है, मुख्य जो आधिकारिक भाषा है, एक तो वह है मलयालम और दूसरी आएगी अंग्रेजी। ये यहां की आधिकारिक भाषा है। यहां पर मिनिकॉय द्वीप है और नीचे मालदीव था। मालदीव की राजधानी है मारले, और वहां पर जो भाषा बोली जाती है उसे बोलते हैं महल भाषा। महल भाषा कहां पर बोली जाती है? वो मालदीव पर। लेकिन वही भाषा, क्योंकि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए महल भाषा कहां बोली जाती है? मिनिकॉय द्वीप पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में महल भाषा कहां बोली जाती है तो आप कहोगे मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है। ठीक है, चलिए, यहां की जो जनसंख्या है वो है 17,365। ठीक है, अगर आप जनसंख्या घनत्व की बात करोगे तो वो होगा 2200 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर 2200 लोग हैं प्रति। अगर आप यहां की साक्षरता देखोगे तो यहां की साक्षरता काफी अच्छी है। यहां पर 91.85% यहाँ के लोग साक्षर हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है यहाँ काफी साक्षरता काफी अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए यहाँ पर अपराध ना के बराबर है। अभी तक ऐसा सुनने में आया या मैंने पढ़ा है एक जगह कि अभी तक यहाँ पर मात्र 4 केस ही हुए हैं। जो मर्डर केस होते हैं वहां पर मात्र अभी तक 4 केस रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा वहां पर अपराध नहीं है, ना के बराबर है। बहुत कम ऐसा होता है कि वहां पर ऐसी आपराधिक घटनाएं घटती हैं। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ो। चलिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया
कि जो लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा है, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये द्वीपों के ऊपर जो क्षेत्रफल है उसकी बात करिए। ऑल ओवर सभी जो द्वीप है मैंने बताया था 30,000 वर्ग मीटर में फैले हुए हैं या 19,000 वर्ग मील में, 30,000 वर्ग मील में फैले हैं या 19,000 वर्ग किलोमीटर में फैले, 19,000 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे के पूरे जो द्वीपों का है ना वो एरिया है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या, बित्रा जो है ना, बित्रा यहाँ का सबसे छोटा छोटा द्वीप है। इसके अलावा बाकी जो 10 द्वीप जिनके बारे में अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, बता रहा था, बित्रा द्वीप है, चेतलत द्वीप है, कदमत द्वीप है, किल्तन द्वीप है, अमीनी द्वीप है, अगाती द्वीप मैंने बताया यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे यहाँ पर एकमात्र हवाई अड्डा है, आंद्रो द्वीप सबसे बड़ा है, कवरत्ती यहाँ की राजधानी है, कालपेनी एक मुख्य द्वीप है, दूसरा मिनिका द्वीप जो सबसे दक्षिण में स्थित है। सेकंड जो यहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये है भाई, अब तक जो सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन क्लिक हुए हैं वो ये वाले हैं कि 8 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है या 8 डिग्री जो चैनल है किनको विभक्त करता है, तो आप बताओगे मालदीव को मिनिका द्वीप से, ठीक है। दूसरा 9 डिग्री जो चैनल है ये किनको अलग करता है, ये बताओगे कवरत्ती को मिनिका द्वीप से। तीसरा 11 डिग्री जो चैनल है ये किनको विभक्त करता है, कन्नौर या कवरत्ती कहा जाता है, और अमीनी द्वीप के बीच में मध्य है 11 डिग्री चैनल। नोट डाल के मैंने आपको यहाँ ये भी समझा दिया 10 डिग्री चैनल जो आपने वहां पढ़ा था अंडमान में कि 10 डिग्री जो चैनल है किनको अलग करता है, तो कार निकोबार को, लघु अंडमान को विभक्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, इसका अक्षांशीय है 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो देशांतरी विस्तार है 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है कि उसका अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार पूछा गया हो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में सेंटर के, ठीक है। इसके अलावा आगे देखिए, यहां पर चलिए इसको पहले कड़ी को पूरा करो। मैंने बताया कि अरब सागर में स्थित है और इसकी जो दूरी बताई 220 से 420 से भी ज्यादा दूरी पर स्थित है कुछ द्वीप। 8 से 12 उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, 71 से 74 देशांतरी विस्तार। सबसे बड़ा द्वीप आंद्रो द्वीप ये है 4.84 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है जो आंद्रो द्वीप है। सबसे छोटा जो द्वीप है बित्रा द्वीप है वो 0.1000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। एकमात्र हवाई अड्डा मैंने बताया आगाती द्वीप पर है। यहाँ पर 90% जो लोग हैं मोपला प्रजाति के हैं जो किसके, जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। चलिए ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी आपको समझा दी है, बता दी है। चलिए इसी कड़ी में देखिए, यहाँ पर एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। ये जो पक्षी अभ्यारण्य है ये देखो भाई, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया, ये सारा का सारा एक जंगल है और ये छोटे से द्वीप के ऊपर है और यहाँ पर बाकी जीव जंतु नहीं रहते हैं, मात्र पक्षी यहाँ पर रहते हैं। इसलिए इसे क्या किया था, इसको एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया था 1995 के अंदर। और कुछ जो इसका और जो डिटेल मेरे को नेट से मिली है, कुछ इस प्रकार के जो समुद्री पक्षी होते हैं जो समुद्र के आसपास विचरण करते हैं, तो वो समुद्री पक्षी हैं, तो इसे बोलते हैं कौन सा, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य भारत में कहां स्थित है, इसके साथ और भी 3 ऑप्शन आएंगे और चौथा जो ऑप्शन होगा पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य का वो लक्षद्वीप वाला होगा। तो आप यहां भी अपने आंसर को ठीक कर सकते हो, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप पर स्थित है। आधिकारिक जो भाषा मैंने आपको बताई दी है कि यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है मलयालम भाषा है और अंग्रेजी भाषा है, और इसके साथ जो बोलियां बोली जाती हैं जयश्री व द्विवेदी यहाँ की बोलियां। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ की जो प्रमुख जनजातियां हैं, अमीनी द्वीपी वहां पर द्वीप भी है जहां पर मैंने बताया था, कोथा, मालीमस और मेलाचेरी यहाँ की प्रमुख क्या है, जनजातियां। इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से नोट करो कि यहाँ पर कौन कौन सी अमीनी द्वीपी, कोथा, मालीमस और चेरा बेलाचेरी जो है यहाँ की प्रमुख जनजातियां क्या है। जैसा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बताया था कि बहुत सारे आदिवासी हैं वहां पर, अलग अलग समय पर अलग अलग आदिवासी रहे वहां पर, और यहाँ पर आदिवासियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यहाँ पर आदिवासी रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां का जो लोकल जो पोशाक है
वेशभूषा जो यहाँ का जो लोकल जो स्थानीय वेशभूषा है, वो जो पुरुष लोग हैं वो इस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं, महिलाएं कुछ इस प्रकार की पहनती है, कुछ ये भी होता है उनका प्रकार, ये भी प्रकार है। तो यहाँ की जो स्थानीय जो वेशभूषा है ये है। कुछ लोक नृत्य है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ का जो लोक नृत्य है कोलकली, परिचकली और लावा। लावा जो लोक नृत्य है ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। क्या है ये? लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? लावा। लावा जो लोक नृत्य है सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी है। चलिए, अब ये कोलकली जो नृत्य है या परिचकली नृत्य है वो किस प्रकार करते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, एक बार आपको उनके भी दर्शन कराता हूं मैं, आप देख लीजिए। तो इस प्रकार देख लीजिए, कोलकली और परिचकली जो लोक नृत्य है वो इस प्रकार करते हैं। लावा जो लोक नृत्य है। दूसरा, ये जो परिचकली वाला है, ये यहां पर जो मैंने बताया था कि भारत का सबसे लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण जो द्वीप है मिनिका द्वीप, वहां पर ये वाला नृत्य किया जाता है। और इसके साथ साथ क्या किया जाता है कि एक वार्षिक उत्सव होता है यहाँ पर। उस उत्सव के अंदर क्या किया जाता है, वहां पर जलीय क्रीड़ा होती है भाई, यानी कि बहुत सारे गेम होते हैं, जलीय क्रीड़ा होती है जो आपको इस चित्र में दिखाई जाती है। बोटिंग रेस होती है, नावों की वहां रेस करवाई जाती है इस प्रकार। और काफी ज्यादा मतलब जैसे त्योहारों पर हम लोग यहाँ पर अपने घरों को सजाते हैं, अपने मार्केट को सजाते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी यहाँ पर इन चीजों को बहुत अच्छे से बनाते हैं, सजाते हैं। और यहाँ पर ये जो इनके जो लोकल जो त्योहार है इनको हर वर्ष ये लोग आयोजित करते हैं और दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, और विशेषता बहुत सारी देखिए इसके अंदर। यहाँ की जो जनसंख्या है 70,365 जनसंख्या है। 2021 की जनगणना के आंकड़े लिए मैंने। प्रति व्यक्ति जो लोग रहते हैं 2200 प्रति व्यक्ति लोग रहते हैं। जो साक्षरता दर यहाँ की बहुत अच्छी है, 91.85% यहाँ के लोग साक्षर हैं। इसलिए मैंने बताया यहाँ पर अपराध बहुत कम होते हैं। और दूसरा, अमीरी और गरीबी में जो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, यहाँ पर लोगों की जो इनकम है लगभग इक्वल है, क्योंकि ऐसा कोई इंडस्ट्री एरिया तो है नहीं। तो बहुत गरीबी और अमीरी का अंतर बहुत ना के बराबर है, कम है, इसलिए यहाँ पर अपराध भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कृषि की जाती है, तो मुख्य रूप से जो कृषि की जाती है वो देख लीजिए, नारियल के जंगल है। हालांकि छोटा सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन उस क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उस क्षेत्र में जो नारियल के जो पेड़ होते हैं उनको वहां के लोग जंगल बोलते हैं भाई। वो छोटे छोटे जंगल हैं, जैसे अभी पिट्टी पक्षी अभयारण्य देखा, एक द्वीप के ऊपर वो जंगली एरिया है। तो ऐसे ही नारियल के वहां बहुत सारे पेड़ हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो नारियल का जो तेल है सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जो मिलता है यहीं से मिलता है भाई। विश्व की बात कर रहा हूं। और नारियल का अगर भारत में सबसे ज्यादा नारियल का कहीं उत्पादन किया जाता है तो वो भी कौन सा है? लक्षद्वीप है भाई। इसके अलावा केला पपीता भी यहाँ पर कृषि के रूप में मिलते हैं। और मछली पकड़ना यहाँ का तो मुख्य पेशा है ही। जितने भी जो लोग प्रायद्वीपीय भारत के आसपास रहते हैं या द्वीपों पर जो निवास करते हैं तो उनका समुद्री संसाधन का दोहन करना तो उनका बनता ही है। यहाँ की जलवायु जो है ना, जो भारत की जलवायु है सेम वही जलवायु है, लेकिन यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की है, लेकिन यहाँ पर सम जलवायु है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर एक चीज ऐड कर दिया, भारतीय जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उसी में आपको सम ऐड करना है बस, क्योंकि समुद्र वाले एरिया में तो यहाँ की जो वायु पाई जाती है सम पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है भाई, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में। सबसे बड़ा जो है मैंने आपको बताया था केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख जो है ना, लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है। और इसके बाद दूसरा जो नंबर है जम्मू कश्मीर का है, जो लास्ट क्लास में बताया। तीसरा जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये तीसरे क्रम का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीन बड़े जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन दोनों राज्यों से पहले अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है ये केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, लक्षद्वीप पर जो हाई कोर्ट लगता है, उच्च न्यायालय लगता है, वो एर्नाकुलम लगता है, केरल के अंदर स्थित है।
तो ये जितनी भी जानकारी है ये लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपसे साझा की। तो उम्मीद है कि आप इन सभी के नोट्स बना लोगे एक बार, ठीक है। कुछ और जानकारियां इससे पहले मैं आपसे साझा करूं, आप इन सभी को एक बार वीडियो को वापस से रिवाइज करो और इनके अच्छे से नोट्स बनाओ। लक्षद्वीप से संबंधित जानकारी जितनी भी थी मैंने आपके सामने साझा की है। उम्मीद करता हूं जितनी भी जानकारी है आपको पसंद आएगी, आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। क्योंकि मेरे को इतनी उम्मीद है जितने भी अभी तक जो एग्जाम हो रहे हैं उनको जब हम देखते हैं तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं तो उन सभी को एनालाइज करके मैंने ये चीज़ें निकाली हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी है। देखो गारंटी नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जैसे ही द्वीपों से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इन्हीं वीडियो में देखना आपको उनके आंसर मिलने वाले हैं। आज ये वीडियो डलने वाली है, जैसे ही ये वीडियो डलेगी आप देखना नेक्स्ट आने वाले जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम होंगे उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप देखोगे सर आपने इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चन के बारे में बताया था, आपने अपनी क्लास के अंदर उन क्वेश्चन के बारे में बताया था हमको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जितनी भी द्वीपों से संबंधित जानकारी पसंद आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अच्छे कमेंट करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हो, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसके लिए ये जो क्लास है मेरी उपयोगी हो सकती है तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।